नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं और वृषभ से लेके आगे की हम बात करेंगे। तो वृषभ लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात करें तो 9th हाउस में उनके लिए हो रहा है ये योग। और वक्री शनि जो है वो 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 यही साल में वो वक्री रहेंगे। इतना समय 141 डेज़ के आसपास का समय है। और 23 मई को संडे को वो वक्री हो रहे हैं 2:30 बजे के आसपास। तो बहुत अच्छा एक योग शुरू हो रहा है और वृषभ लग्न के लिए 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड शनि खुद है यहाँ पर, और 10th हाउस का भी। और वक्री जो है वो धर्म का स्थान में हो रहे हैं, धर्म के स्थान में हो रहे हैं, पिता के स्थान में हो रहे हैं, भाग्य स्थान में हो रहे हैं। सो वृषभ के लिए ये बहुत अच्छा समय शुरू होने की एक बात हो रही है यहाँ पर। और वक्री का मतलब ये है कि जो मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि वो रिजल्ट्स अच्छे दे या बुरे, लेकिन स्पीड में देते हैं वो प्लैनेट्स। और होता क्या है कि अगर आपके चार्ट में शनि की पोजीशन ठीक है, अगर उसके नक्षत्र अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब वक्री है या नहीं है उसकी भी हम बाद में बात करें, लेकिन यहाँ पर शनि जो गोचर का है वो वक्री होकर आपको स्पीड में, नॉर्मली शनि सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है और वो अभी स्पीड में रिजल्ट देंगे। तो जो आपके प्लानिंग्स हैं, जो आपने सोचे हैं, वो अब शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जो शनि के हिसाब से चल रहे थे वो सारे प्लानिंग वो आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और शनि के रिजल्ट्स जो आप स्लो समझ के चल रहे थे वो भी स्पीड में मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर पिता से, तो पिता से आपका कनेक्शन जो नहीं है या टूट गया है या बॉन्डिंग कम हो गया है या जो भी है, यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर इस बात से रिलेट करते हुए चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर डिपेंड बहुत सी चीज़ें करती हैं कि आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह कैसे हैं, दशा कौन सी है, शनि किसका नक्षत्र लॉर्ड है या शनि का नक्षत्र का मालिक कौन है, जिसकी महादशा चली है उसके लिए कौन है। क्योंकि यहाँ पर शनि के ये रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन बाकी सबके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर शनि के भी अच्छे हैं, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर शनि के अच्छे रिजल्ट्स आपको जो 100% मिल रहे हैं और बाकी सबके नहीं मिल रहे हैं, तो वो शनि का जो रेशियो है कंपैरेटिवली वो डाउन होता जाएगा। शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स ही दे रहा है बट कम होता जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर हम उल्टा सोचें कि आपके बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं और शनि खराब है, गोचर का जो है वो आपके लिए ख़राब रिजल्ट दे रहा है, तो वो भी रेशियो उसी तरह से होगा कि भाई अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे देने की कोशिश करें बट ये शनि थोड़ा कम कर रहा है उसमें अच्छाई में। तो ये कैलकुलेशंस आप समझ के चलिएगा। एवरी टाइम आप अपने बर्थ चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा और हर समय को ऑब्जर्व कीजिएगा। जब ये शनि पिछली बार जब वक्री हुआ था, भले स्थान अलग था या जो भी था या जहाँ भी था, लेकिन आप सोचिए कि वो समय में क्या हुआ था आपके साथ। दूसरे प्लैनेट्स मेजर जो गुरु राहु है केतु है, वो कहाँ थे, क्या चल रहा था, और आपका चंद्र उस समय पे कौन से स्थान में था। बिकॉज आपका लग्न वृषभ है, शुक्र का उसका मालिक है, लेकिन चंद्र की उच्च राशि है वृषभ। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है। और अब आपको मैं वक्री शनि के रिजल्ट्स बताऊंगा। मेन पॉइंट्स पे हम बात करें तो जैसे मैंने कहा, पिता से आपका एक कॉम्बिनेशन जो अच्छा चल रहा था ब्रेक हुआ है या उसमें डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो वो वापस जुड़ेगा, बॉन्डिंग जुड़ेगा। कभी भी उनके साथ जैसे एक अनबन रही हो या डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो या डिफरेंसेस क्रिएट हुए हो, तो उसमें आप क्लोज आएंगे एक दूसरे के और सारी चीज़ें पुरानी भूलने की कोशिश करेंगे और वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ी हुई बातों में आप इंटरेस्ट लेंगे। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है, कभी आपने मंदिर नहीं गए, आप कभी भगवान की पूजा नहीं की है, तो वो बढ़ेगा आपके लिए, वो आप बढ़ाएंगे। और वो ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर, बट वो अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना चाहिए, और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका बिलीफ जो है, जो आप अब तक नहीं मानते थे, उतना ही स्ट्रांग आप मानने लगेंगे। तो यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति पे इफ़ेक्ट हो रहा है। बिकॉज़ एक समय है कि इंसान उसी चीज़ को नकार रहा है और दूसरा समय कि उसी चीज़ को स्वीकार कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा आपके लिए। और शुक्र की स्थिति भी देखिएगा, और हो सका शुक्र अच्छा रहा तो आप दूसरे
ऐसी जगहों पे घूमेंगे जहाँ धर्म स्थल है, जहाँ पर धार्मिक यात्राएं होती हैं और धर्म से जुड़े लोग हैं, उनसे आप बहुत मिलेंगे। शनि यहाँ पर आध्यात्मिक बनाएगा आपको, आपका भाग्य जो है उसको उदय करेगा। यहाँ आपके लिए कर्मस्थान का मालिक शनि है, भाग्य का मालिक शनि है, वक्री हो रहा है। उसकी एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लक्ष्मी स्थान पे हो रही है, गुरु के घर पे। गुरु आपका कर्मस्थान में अभी गोचर में बैठा हुआ है। आपका शनि जो है वो बिल्कुल सामने सप्तम भाव से अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस पे दृष्टि कर रहा है ये वक्री शनि। और आपका तुला राशि जहाँ पर है 7 नंबर लिखा है, वो जो स्थान है आपका छठा भाव, वहाँ पर भी शनि की दृष्टि है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट योग बन रहा है कि आप, मैं अगर कहूँ तो, इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, बाहर जाएंगे, पैसा कमाने की आपको बहुत इच्छा होगी और आपको उसमें डेफिनेट बेनिफिट भी होगा और एक नए अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और शनि उसमें आपको हेल्प करेगा। लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन जो अब तक आपका दबा हुआ था, चीज़ें बातें नहीं हो रही थी, आप कर नहीं पा रहे थे या सिर्फ बातें ही हो रही थी, तो उसकी जगह पर प्रैक्टिकल अप्रोच आपका शुरू होगा ड्यूरिंग द वक्री शनि और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम आप करेंगे जिसका कुछ आउटपुट होगा, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसका कुछ नतीजा आया। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी और नतीजे अच्छे आएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको और अच्छा लगेगा और आप सही दिशा में सही डिसीजन ले पाएंगे। शनि जो है वो आपके लिए थर्ड हाउस में, जैसे मैंने कहा, लोगों से इंटरेक्शन, उसी तरह कम्युनिकेशन में भी आप पावरफुल होंगे, आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा, आपका अप्रोच पावरफुल होगा और आपका साहस भी होगा। आप खुद उसमें स्ट्रॉन्ग वे में कदम उठाएंगे। यहाँ से आपका शनि जो है छठे भाव में जॉब का है, कारक भी है उस स्थान का मालिक, उच्च राशि भी है वहाँ पर और उस पर दृष्टि भी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर शनि आपको जॉब में एक बहुत बड़ा जंप देगा, आपको बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मूव देगा और आपको उसमें बेनिफिट होगा। पढ़ाई में ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा या उसमें कोई, मतलब एक न्यूट्रल वे में चलता रहेगा, उसमें कोई आपको बड़ा कोई उसमें नहीं होने वाला है चेंज। आपका विदेश का योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि विदेश का मालिक भी आपका जो है मंगल है और मंगल जो है वो आपके लिए शनि के साथ योग कारक होता है। शनि मंगल भले लोगों की कुंडली में युति में हो तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जन्म का शनि अगर वक्री रहा तो आपके लिए और स्पीड में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सारी, वो नॉर्मल शनि की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में होगा। यानी कि आप जो सोच रहे हैं अब तक शनि के हिसाब से, वो सारा जो स्लो हो रहा था, 2-3 महीने का टारगेट आपने बनाया तो 3-4 महीने में होगा शनि के हिसाब से। लेकिन ये वक्री शनि में वही चीज़ 3 महीने की आपको 1.5-2 महीने में होती हुई दिखेगी। तो आपका अप्रोच, जिनकी शनि की दशा चल रही है, जिनको दशा जिसकी चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर शनि है, तो डेफिनेट आप स्पीड को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ासकर देखिए, लग्नेश आपका शुक्र है, लग्जरी आपको पसंद आएगी, बड़ी चीज़ें आपको पसंद आएगी, आप खर्च कर देंगे बिना सोचे, हमेशा आपने किया होगा। लेकिन यहाँ पर शनि वो चीज़ नहीं करने देगा, वहाँ पर ब्रेक लगेगी और जो भी काम की चीज़ नहीं है वो साइड में हो जाएगी और सिर्फ वर्क प्रोग्रेस, काम जिसमें आपकी रुचि, आपका लाइफ है, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, वो सारी चीज़ें शनि आपसे करवाएगा। और अचानक से आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आएगा कि आपको अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, आप चाहे अपने जॉब में हो, बिज़नेस में हो या कहीं भी हो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी और इसी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका हार्ड वर्क होगा और ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद जब वक्री का समय ख़त्म होगा तो आप एक एक उस मेंटल पोजीशन में होंगे कि आपने कुछ हासिल किया, आपने कुछ पाया, ऐसा आपको लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शनि को समझ के चलिएगा। शनि की दृष्टियाँ आपके छठे स्थान की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर कर्ज जो है वो आपको परेशान थोड़ा कर सकता है। तो लोन अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा कम लीजिएगा और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ट्राई मत कीजिएगा। और शनि कुछ अच्छा सेटल करेगा, अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो कुछ और मिलेगा, हो सकता है लोन ही ना लेना पड़े और आपका काम बन जाए, तो वो चीज़ हो, मतलब कहने का मतलब है कर्ज
हो सके तो मत लीजिएगा। जॉब में अच्छे बदलाव है। रोग में आपको ये हो सकता है कि आपको कोई अचानक से कोई बीमारी निकल आए, बात की अरे ये क्या हो गया, ट्रीटमेंट के लिए होगा, उसका रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा होगा, उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा और आपको अच्छे डॉक्टर या अच्छा कोई इलाज होगा आपका, तो उससे डरना नहीं, उसका सल्यूशन लाना है। और शत्रु जो है वो तो परास्त हो जाएंगे, बिकॉज शनि की दृष्टि है, उच्च दृष्टि है और शनि उस स्थान का कारक भी है। तो और वक्र दृष्टि होगी तो और ज़बरदस्त आप, जो लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे ये समय में, यानी कि वो भागेंगे आपसे डर के, और आपका काम, आपका रुतबा बढ़ेगा। उस हिसाब से भी उनको थोड़ा डाउनफॉल देखना पड़ेगा, दो जो आपके शत्रु हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और शनि आपका कर्मस्थान का भी मालिक है और वक्र दृष्टि से 11th हाउस को भी देख रहा है, गुरु भी वहाँ कर्मस्थान में बैठा है। ये सारी जो पोजीशन है सडन बेनिफिट की है, सडन गेन की है। और ऑब्जर्व करते रहिएगा, जब भी मौका मिले आप उस लाभ को ले लीजिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।